गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। कल हम लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनीज देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, वो है हमारा जॉइंट वेंचर। सो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जॉइंट वेंचर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जब दो कंपनियां साथ में आके कोई काम करती हैं तो उसे बेसिकली जॉइंट वेंचर कहते हैं। आइए हम लोग जरा डिटेल में देखते हैं। when two business प्राइवेट गवर्नमेंट या तो उसे ओन करती है, वो फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, जब अग्री करती है ज्वाइन करने के लिए, हम एक कॉमन पर्पस के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तब उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। मैंने बताया, आई रिपीट, जब दो कंपनी एक साथ एग्री करती है एक साथ काम करने के लिए ताकि दोनों को ही फायदा हो, कुछ इससे हो कुछ उससे हो, ठीक है, तब जाके उसे उस एग्रीमेंट को हम लोग जॉइंट वेंचर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स, HUL, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनी जो है अब धीरे धीरे अपना जो ऑपरेशन है ये पूरे ही वर्ल्ड वाइड में ऑपरेट कर रही है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। आखिर दो कंपनियां जब मिल जाएंगी तो क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जाहिर सा बात है कि अगर दो कंपनी है तो आप इसका भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, आप इसका भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं। हो सकता है इनके पास रिसोर्स ज़्यादा अच्छा होगा, हो सकता है इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा, हो सकता है इसका प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत अच्छा होगा। तो जब ये दोनों का मिल जाता है तो बहुत अच्छा बनता है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू बिजनेस कंबाइन देयर रिसोर्स, मनी, स्किल। तो ये अपना जो ऑपरेशन है ये काफ़ी अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं ना। नेक्स्ट इज एक्सेस टू न्यू मार्केट। जॉइंट वेंचर पहले कंपनी का हो सकता है, उसका मार्केट कहीं और हो, दूसरे का कहीं और हो, तो जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों एक दूसरे के मार्केट में भी एंटर करेंगे। तो कंपनी कैन एंटर न्यू मार्केट एंड रीच मोर कस्टमर। वो लोग को नया नया कस्टमर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने अपने पार्टनर का एग्जिस्टिंग नेटवर्क होता है ना। अगर कंपनी ए है और इधर कंपनी बी है, कंपनी ए है, इसका कोई और कस्टमर होगा, इसका टारगेट कोई और होगा, सपोज दैट इसका जो है कोई और होगा। जब ये कंपनी दोनों जो है आपस में हाथ मिला लेगी, तो ये दोनों ही एक दूसरे का ये लोग यूज कर सकते हैं रिसोर्स। ये इसका भी यूज करेगा, ये इसका यूज करेगा, ठीक है। Now, next to access to technology, partner can share advanced technology and technical expertise which improve product quality and reduce cost। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ए के पास और कंपनी ए के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, इसके पास पैकेजिंग बहुत अच्छा होगा, या तो इसके पास रिसोर्स बहुत अच्छा होगा, इसके पास हमारा इनोवेशन का आइडिया बहुत अच्छा होगा। इससे ये होगा कि जब ये दोनों साथ में मिल के काम करेंगे तो इन लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इससे ये फायदा है। नाउ नेक्स्ट इज इनोवेशन। आइडिया जो है अलग अलग, दोनों ही कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अलग अलग होगा। बोथ पार्टनर है हेल्प इन डेवलपिंग न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बाय शेयरिंग रिसोर्स एंड फैसिलिटी प्रोडक्शन कॉस्ट आर रिड्यूस। अगर रिसोर्स को ये लोग साथ में यूज करेंगे, प्रोडक्शन में फैसिलिटेट होंगी चीजें, तो उसका कॉस्ट और प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और बिजनेस जो है काफी प्रॉफिट में चलेगी। सपोज दैट कि यहाँ पे ए और बी है, इसका 50,000 का मशीन का यूनिट है, इसका भी 50,000 का यूनिट है, 50,000 यूनिट, ठीक है। लेकिन ये इसमें से यूज कितना कर पा रहा है? यूज जो है इसमें ये 30,000 ही कर पा रहा है, और ये जो है यूज 50,000 पूरा कर पा रहा है। लेकिन अगर इसके पास और अच्छा मशीन होता, इसके पास एक्स्ट्रा बैच बच रहा है कि ये और एक्स्ट्रा बैच डिमांड है, लेकिन मशीन ही नहीं है, तो अगर ये दोनों जॉइंट वेंचर में आ जाए तो इनका तो बच रहा है ना, यहाँ पे 20,000 बच रहा है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये अगर ये लोग साथ मिल जाएंगे तो ये इनका मशीन यूज कर सकते हैं, ये इसका रिसोर्स यूज
कर सकेगा और बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल में चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। कंपनी जो है किस चीज से बेनिफिट होगी? गुडविल से, फ्रॉम द गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ वेल नोन पार्टनर। वेल नोन पार्टनर मेक इट इजियर टू अट्रैक्ट कस्टमर। कभी कभी दो नामी ब्रांड अगर मिल जाएंगे और दोनों का जॉइंट वेंचर हो जाएगा तो काफी अच्छा चीजें बिकेगी। जैसे आप लोग को पता होगा, मैं बताती हूँ, टाटा किर्लोस्कर, ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं भूल रही हूँ, हाँ याद आया, एक और था हीरो और होंडा, है ना। हीरो कंपनी अलग है, होंडा कंपनी अलग है, ये दोनों मिलके अब एक नाम से बिकती है, हीरो होंडा, है ना। ओके नेक्स्ट, अब जॉइंट वेंचर के टाइप्स कितने होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स, पहला कॉन्ट्रैक्चुअल, सेकंड इज इक्विटी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है? यहाँ पे कोई भी न्यू एंटिटी जो है बनती नहीं है, कोई भी नया एंटिटी नहीं बन रहा है, ओनरशिप नहीं दिया जा रहा है, डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ बिजनेस, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स दिया जाता है, सम एलिमेंट्स दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप जॉइंट वेंचर में जा सके। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नया नहीं बनता है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे कोई नया एंटिटी नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट साइन होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंचाइजी, हम लोग किसी चीज का फ्रेंचाइजी लेते हैं, सपोज दैट मॉन्जनीज का फ्रेंचाइजी है, डोमिनोज का फ्रेंचाइजी, हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है? यहाँ पे एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, या तो जॉइंटली बन जाए या तो 2 या उससे ज्यादा पार्टी के साथ बन जाए। की फैक्टर होता ही है यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप, ठीक है, जॉइंट ओनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करेंगे। इसका कोई भी ये वैरी कर सकता है, या तो पार्टनरशिप फर्म के रूप में करे, या तो ट्रस्ट के रूप में करे, या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में करे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का न्यू एंटिटी जो है बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना एक एग्रीमेंट है, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, जहां पे सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट के साथ हाथ मिलाती है कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक, हाई प्रायोरिटी काम करने के लिए, कुछ पब्लिक में रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, इस तरीके का बड़ा काम करने के लिए वो साथ में आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली वो पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ध्यान देना चाहती है। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया आर लॉन्ग टर्म agreement between a government entity and a private sector company to finance, build, operate पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस। या तो पब्लिक को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहती है, या तो कोई सर्विस लाना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट साथ में है, और L&T, लार्सन एंड टूब्रो हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद मेट्रो में वो साथ दे रही है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं कि क्या क्या में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल है, रेलवे हो सकता है, रोड हो रहा है, स्टेडियम में साथ आ सकती हैं, पाइपलाइन बनाने में, पाइपलाइन बिछाने में, पावर जनरेशन में, हाउसिंग फैसिलिटीज देने में PPP साथ दे रहा है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स। तो फीचर्स, पहला फीचर्स तो उसका वही है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। सेकंड है कि फैसिलिटी जो फाइनेंस किया जा रहा है उसको ओन कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर ही ओन करेगी। की ड्राइवर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिजाइन को ट्रांसफर कर सके और कंस्ट्रक्शन काम हो सके। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी काम होती है, मैंने पहले ही बताया था, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है खत्म होता है, हमारा ये लास्ट टॉपिक जो था वो भी खत्म होता है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।